सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। आज की इस सप्तम दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोग प्रभु की भावना से संबंधित लीलाओं को सुनेंगे। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिह तैसी। इस अनूठी और अद्वितीय कथा को आज आप लोग सुनिए। भक्तों श्री राधे। उनके स्तनों से स्वाभाविक दुग्ध धारा निकलने लगती है। तो एक पूछती है, बहन ये बताओ हमारे नंद नंदन ने ये बंसी बजाना किससे सीखा है? तो एक दूसरी कहती है, बहन ये महापंडित हैं, किसी से सीखने थोड़ी गए हैं। वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। वेणु वादन की जो शिक्षा है उर्धा सब इनके पेट में ही भरी है। स्वकीय ज्ञान है, किसी से सीखा थोड़ी है इन्होंने। इनके भीतर से ही स्वर प्रस्फुटित होते हैं और इतना अद्भुत बजाते हैं कि शक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा। जो संगीत के महापंडित हैं वो सब दौड़ करके आ जाते हैं सुनने के लिए। कौन कौन? शक्र। शक्र माने इंद्र। इंद्र के दरबार में तो गंधर्वों का गायन, अप्सराओं का नृत्य होता ही रहता है, तो वो संगीत का महापंडित है, इसलिए वो आता है दौड़ करके। और फिर सर्व, भगवान भोलेनाथ, वो भी तो नटराज राज हैं, वो भी सुनने के लिए आ जाते हैं, संगीत विशारद हैं। उनके तो डमरू के ध्वन से ही पाणिनि के सूत्र प्रकट हो गए। ये तीनों ही एक साथ खड़े होकर के माधव की मुरली को ध्यान से सुनते हैं और आपस में कहते हैं, बताओ कौन सा राग है? रागेश्वरी है कि बागेश्वरी है कि मालकोश है कि चंद्रकोश है? बहस करते हैं, पर अनिश्चित तत्वाः। बहुत ध्यान से सुनने पर भी किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाते। कमी है जो समझ नहीं पा रहे। कमी कहाँ है? बोले कमी कहीं नहीं है। देखो बात ऐसी है, संगीत के कई घराने हैं, संगीत की कई विधाएं हैं। भातखंडे पद्धति, विष्णु दिगंबर पद्धति, कर्नाटक पद्धति। आप अपनी पद्धति के पंडित हो सकते हो, दूसरी पद्धति का शायद आपको उतना ज्ञान न हो सकता है कोई ऐसा महापंडित हो जिसने संगीत की, भारत की जितनी विधाएं हैं सबको सीख रखा हो, परंतु उस महापंडित के सामने कोई चाइना का संगीत सुनाने लग जाए या जापानी संगीत सुनाने लग जाए, पोप संगीत सुनाने लग जाए, तो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा कि ये कौन सा भाई अंग्रेजी संगीत है, हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा। उसी प्रकार ये जो ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, देवराज इंद्र हैं, ये एक ब्रह्मांड के भीतर जितने भी संगीत की विधाएं हैं उन सबको समझते हैं। पर हमारे गोविंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। किसी ब्रह्मांड का जब संगीत अपने बंसी में फूंक देते हैं तो इन ब्रह्मादिक देवताओं की खोपड़ी के ऊपर से उड़ जाता है कि ये हमारी समझ में नहीं आ रहा कौन सी विधा का संगीत है भाई। बोलो जय सिया राम। इसलिए अनिश्चित तत्व समझ नहीं पाते। ऐसा अद्भुत माधव की मुरली का अनोखा संगीत है। दर्शनीय तिलको वनमाला, दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तै, अलिकुलैरलघु गीतमभीष्ट, माद्रियन्यरिहि संधित वेणु। दर्शनीय तिलक, हमारे माधव के ललाट पर जो तिलक है सच में देखने योग्य है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम। सबसे पहला तिलक पर ही ध्यान जाता है। कस्तूरी तिलकम, इसलिए दर्शनीय तिलक। माधव का तिलक देखने योग्य है, अथवा दर्शनीय पुरुष हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं। तिलक माने परम श्रेष्ठ है। दर्शनीयानाम तिलकः, दर्शनीय तिलकः। वनमाला, दिव्य आजान मन चरण पर्यंत लटकी हुई विशाल वन्य पुष्पों की माला इनके कंठ में है। और उस माला में इतने सुगंधित पुष्प लगे हुए हैं कि दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तई, उसकी मादक सुगंध पर भ्रमर गुंजार करते हुए चारों तरफ मड़राने लगते हैं और गुनगुनाने लगते हैं। अलिकुलई रलघु गीतम, उन भ्रमरों की इतनी आवाज होती है, गुंजार होती है कि ऐसा लगता है जैसे
कहीं तानपुरा बजता हो ना संगीत का, तो बड़ा संगीत का मूड बन जाता है। तानपुरा की धुन सुन करके गायक का अपने आप ही गाने का मन होने लगता है। ऐसी अली को लई ही जब भौरे गुंजार करते हैं तो ऐसा संगीत का दिव्य वातावरण बन जाता है कि माधव भी मुरली में उन्हीं स्वरों को छेड़ने लगते हैं। जिस स्वर में भ्रमर गुंजार करते हैं उसी स्वर को आधार बना करके भगवान भी मुरली बजाते हैं, स्वर में स्वर मिला रहे हैं। पर कितना भी कोई सुरीला गायक हो, पर जब तक तबला न बजे, मृदंग न बजे, तब तक वो बिना ताल के अधूरा लगता है। स्वर ताल बिना अधूरा लगता है। तो जब भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, माधव मुरली बजा रहे हैं, तबले की कमी आती है तो मंद मंद मनोगर्जति मेघ, आकाश के जो मेघ हैं घनश्याम, वो भी मंद मंद गड़गड़ाने लगते हैं। और मेघों की गर्जना ऐसी लगती है जैसे कोई मृदंग बजा रहा हो, जैसे तबला बजा रहा हो। बहुत तेज नहीं गरजते, मंद मंद, धीरे धीरे। भाई किसी का वेणु बजाएगा भाई, फिर आनंद थोड़ी आएगा। तुम्हारा तबला सुनने आए कि उनकी बंसी सुनने आए। तो माधव की मुरली की प्रधानता है, इसलिए मेघ गरजते तो हैं, मृदंग का काम तो करते हैं, पर इतनी जोर से नहीं गरजते कि रसाभास हो जाए। इसलिए मंद मंद मनो गरजित मेघ, मंद मंद गर्जना उनको होती है। माने सारी प्रकृति को ही संगीत में माधव बना देते हैं। बोल बंसी बारे की। इस प्रकार से इस युगल गीत में बहुत सुंदर सुंदर भाव ब्रजांगनाओं ने प्रकट किए। अब इधर तो प्रभु की चैन की बंसी बज रही है, पर उधर मामा कंस पर क्या बीत रही है थोड़ी बेचारे उसकी भी सुन लो। एक दिन नारद बाबा पहुंच गए, कंस ने स्वागत किया, अहो भाग्य हमारे गुरुजी पधारे। नारद जी ने कहा तुम बड़े भोले हो कंस। क्यों? अरे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। पता है जिसको तुम नंद का लाला समझे बैठे हो वो नंद का लाला नहीं है तो कौन है? अरे तुम्हारी बहन देवकी का वही 8वां लाल है और वही तुम्हारा काल है। इतना सुनते ही कंस का माथा गर्म हो गया। इसका मतलब वसुदेव ने मेरे साथ धोखा दिया है। निशातमसीमादत्त वसुदेव जिघांसया। तुरंत तलवार निकाली, मैं आज वसुदेव को मार डालूंगा, धोखेबाज। नारद जी ने हाथ पकड़ा, सुनो सुनो, उसे जो करना था वो कर चुके, तुम्हें अब क्या करना है उस पर सोचो, क्योंकि अब जोश से नहीं होश से तुम्हें काम लेना है। क्योंकि तुम्हारा काल वसुदेव नहीं है, वासुदेव है। वसुदेव को मार के क्या करोगे? खतरा तो वासुदेव कृष्ण से है। बोले हाँ गुरुजी ठीक कहा, क्या करूं बताओ। बोले मेरी बात मानो, तुम एक एक करके भेज रहे हो जो अपने असुर आतंकवादी, और वो दोनों भैया मिलके सबको वहीं निपटा रहे हैं। अरे तुम ऐसे भेजते रहोगे वो सबको निपटा देंगे, इसलिए भेजना बंद करो, उनको बुलाने की योजना बनाओ ताकि तुम सब मिलके उनको निपटाओ। वाह गुरुदेव क्या जोरदार बात बताई, आज तक हमारी बुद्धि में नहीं आई, अब मैं यही करूंगा। नारद जी तो खिसक लिए और भगवान के पास जा करके ब्रज में बोले प्रभु खूब आनंद आ रहा है आपकी लीलाओं का, परंतु बड़े आप चैन से बंसी बजा रहे हो, 2-4 असुर आते हैं उनको निपटा देते हो, ऐसे काम नहीं चलने वाला। इतने आतंकवादी भरे पड़े हैं, ये 2-4 को मारने से काम नहीं चलेगा, ये फुटकर काम बंद करो, थोक का काम चालू करो। इसलिए मैं भूमिका बना के आ गया हूं, कोई ना कोई 1-2 दिन में आएगा, सो चले जाइए, सीधा जा करके जहां आतंकवादियों की फसल है वहीं जाके सीधा अटैक करो, सबकी छुट्टी करो। ये फुटकर काम कब तक चलेगा? 10 साल से चल रहा है। ऐसे सारी लीलाओं का सूत्रात्मक वर्णन करके नारद जी चले गए। इधर कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलवाई, सबको अपनी समस्या सुनाई। बोले बताओ अब हम क्या करें? केसी नाम का दैत्य खड़ा हो गया। बोले महाराज कहाँ उन बच्चों के लिए आप इतना परेशान हो रहे हो? एक अवसर मुझे दो, दोनों को निपटा दूंगा। क्योंकि यदि वो कृष्णचंद्र है तो मैं भी केसी हूं, वो हिंदी का है तो मैं अंग्रेजी का हूं। समझ गए? कृष्णचंद्र का शॉर्टकट क्या होगा अंग्रेजी में? केसी। तो हम केसी हैं, वो कृष्णचंद्र है। अच्छा ठीक है तो जाओ। केसी घोड़ा बन करके दौड़ा, यमुना तट बिहारी
को मारने के लिए मुंह फाड़ करके इसने प्रहार किया। भगवान ने एक मुक्का जमाया, सो गोविंदाय नमो नमः। आज भी जमुना तट पर केसी घाट बना हुआ है। केसी का अंत हुआ, ऐसी व्योमासुर आया, उसका भी अंत किया, और उसके बाद अरिष्टासुर भी आया, उसका भी अंत किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की। हमारे मध्य श्री गालिब पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर टाटंबरी जी महाराज लंका वाले बामोर से, ग्वालियर से पधारे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। तथा श्री महामंडलेश्वर शिव शरण जी महाराज तपसी गुफा मंदिर मुरैना से पधारे हैं। पूज्य महाराज श्री का हम स्वागत करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो कंस ने बड़े बड़े असुर भेजे, भगवान ने सबको ठिकाने लगा दिए। कंस ने कहा अब कोई नहीं जाएगा, अब तो गुरुजी ने जो कहा है वही किया जाएगा। लेने कौन जाएगा, वो किस बहाने बुलाया जाए। तो एक मेला का आयोजन कर दिया और अक्रूर जी को बुला के समझा दिया कि मेरा रथ लेके जाओ और दोनों बालकों को मेला घुमाने के लिए ले आओ। कंस ने कहा महाराज मुगेरी लाल के हसीन सपने बढ़िया देख रहे हो आप, पर सपने सपने होते हैं, कितने पूरे होंगे वो तो समय बताएगा। मनोरथान करो तुच्चै जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि ते। मैं तो आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, पर समय बताएगा कि क्या होगा। और यों कहते अक्रूर जी रात्रि घर विश्राम किए और उसे रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। दूसरे दिन सवेरा होते ही अक्रूर जी वृंदावन की ओर चल पड़े। प्रातः के निकले मथुरा से और वृंदावन पहुंचे सायंकाल के समय। रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यश्चास्त गिरिं नभ। सूर्यास्त हो गया। क्यों जी, मथुरा से वृंदावन इतना दूर है। सवेरे के निकले शाम को पहुंचे। अरे पैदल भी चलो तो भी इतना समय ना लगे, ये तो रथ में गए। बात यह है, रथ में तो बैठ गए पर मनोरथ पर बैठ करके पहले ही पहुंच गए वृंदावन। कल्पनाओं में खो गए। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम बाथाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षामद्य केशवम्। अद्य अहम केशवम रक्षामि। आज मैं श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा। बहुत से जन्म का सुकृत उदय हुआ है। योगी ध्येयांघ्रि पंकजम, जिन चरण कमलों का योगेंद्र मुनीन्द्र ध्यान करते हैं, उन चरण कमलों का अवलोकन करूंगा। कुछ भी हो, कंस कितना भी दुष्ट सही, पर मेरे ऊपर बड़ी भारी कृपा कंस की ही हुई है। कंस न भेजता तो मैं क्यों जाता। कंसो वतात्याकृतमेत्यनुग्रहम्
कंस ने ही अनुग्रह किया है जो मैं जा रहा हूं कन्हैया से मिलने। और निश्चित रूप से आज मुझे उनके दर्शन होंगे, क्योंकि शुभ शकुन हो रहा है। शुभ शकुन क्या हो रहा है? बोले प्रदक्षिणम में प्रचरंती वही मृगा, मृगों का झुंड मेरे दाहिनी ओर से भागता हुआ जा रहा है। ये मुझे शुभ संकेत दे रहे हैं कि मुझे नंद नंदन का दर्शन अवश्य होगा। कैसे होंगे? द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकंजलोचनम्। अब देखिए, या तो भगवान का ध्यान चरणों से किया जाता है, संचिंतित भगवत चरणारविंदम, अथवा अभी कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, परंतु अक्रूर जी का ध्यान सबसे पहले कपोलों पर जा रहा है। द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोलनाशिकम। क्यों? क्योंकि रिश्ते में चाचा जी लगते हैं, कन्हैया मेरे भतीजे, और भतीजे का स्थान पुत्रवत होता है, इसलिए वात्सल्य भी साथ में, ऐश्वर्य का भी दर्शन हो रहा है कि वो साक्षात परमात्मा है, और संबंध के नाते वात्सल्य भी उमड़ रहा है। और जब किसी बच्चे पर बहुत प्रेम वात्सल्य का प्रकट होता है तो हम सबसे पहले उसके गाल पकड़ते हैं, कपोलों पर स्नेह बरसाते हैं। इसलिए अक्रूर जी वात्सल्यपूर्ण परमात्मा से प्रीति रखते हैं, अतः सबसे पहले दृष्टि कपोलों पर ही गई। द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकंजलोचनम्। एक एक अंग का ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान में ऐसी समाधि लग जाती है कि देह का भान नहीं रह जाता। घोड़े भी शांत खड़े रहते हैं घंटों तक, जब होश आता है तब हाँकते हैं, जिसके कारण रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यश्चास्त गिरिम नृप। सूर्यास्त हो गया। दोनों भैया गाय धोने के लिए गौशाला की ओर जा रहे थे, जो दूर से दर्शन किए। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबरधरौ शरदम गुरुहे क्षण। पीतांबर नीलांबरधारी दोनों भैयाओं का दिव्य रूप सौंदर्य देखते ही चरणों में लिपट गए। भगवान ने तुरंत उठाए, अरे मेरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। दोनों भैया बड़े आदर पूर्वक हाथ पकड़ के भवन के भीतर ले गए, उच्चासन दिया, चरण धोए, पाद प्रक्षालन किया, सुंदर गौ माता का दर्शन करवाए। निवेद्य गाम चातिथय, हमारे भारत की परंपरा थी, जब भी कोई अतिथि अभ्यागत आवे तो सबसे पहले गौ दर्शन करावे। सबसे सुंदर शुभ दर्शन गौ माता का होता था। हर गृहस्थ के घर में गाय होती थी, और अतिथि को सबसे पहले गौ दर्शन कराया जाता था। और आजकल परंपरा बदल गई, गाय के तो दर्शन होते नहीं, सबसे पहले कोई आवे तो अटैच दिखाया जाता है। देखो महाराज जी, कमरा है आपका, अटैच है, आपको कहीं जाना नहीं। बोलो जय सिया राम। अच्छा, गौ दर्शन में एक ये भी भाव है कि अतिथि को कहीं सोते समय दूध पीने की आदत है या चाय पीने की आदत है, और वो संकोच में पड़े, न जाने घर में दूध होगा कि नहीं, मैं कहूँ कि नहीं कहूँ। आदत तो है, और नहीं हुआ तो संकोच में ना पड़ जाएं, इसलिए गौ दर्शन करा देते थे। महाराज चाहे दूध पियो, चाहे दही छाछ जो चाहिए, निसंकोच मांग दिए, घर में देखो गौ माता है। इसलिए निवेद्य गाम चातिथ है, सबसे पहले गौ दर्शन। बोल भक्त वत्सल भगवान की वाह। श्रृंगवेरपुर से हमारे पूज्य महाराज श्री पधार रहे हैं, जिनका अद्भुत गंगा तट पर आश्रम है। दास को उस दिव्य स्थान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और इनके ठाकुर जी जब चले गए, कहने को तो हो गया चोरी हो गए, परंतु महाराज जी ने संकल्प लिया जब तक ठाकुर जी वापिस नहीं आएंगे हम भोजन नहीं करेंगे। और ऐसी लीला हुई कि ठाकुर जी तुरंत आएंगे वापिस। महाराज जी का ऐसा संकल्प, तो बोले नहीं आएंगे तो हम भोजन नहीं पाएंगे। और अब कितने दिन हो गए मुझे याद नहीं, पर कई दिन तक महाराज ने प्रसाद नहीं पाया, तो ठाकुर जी न जाने कहां से घूम फिर के वापस आ गए। हाँ, श्री राधा कृष्ण जी ठाकुर जी थे अष्टधातु के, परंतु पूज्य महाराज श्री की अद्भुत प्रीति ठाकुर जी में थी कि वो घूम फिर के वापस आ गए।
ऐसे पूज्य महाराज श्री पधारे, हम उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। अब इतनी एक से एक विभूतियाँ विराजमान हैं, अब सबका नाम लेना तो संभव नहीं है, इसलिए हम सबको संभवेत रूप में प्रणाम कर लेते हैं। पूज्य महाराज श्री तो दास को कई बार अपनी वाणी आपके सानिध्य में पवित्र करने का सौभाग्य मिला, और भागवत के, वाल्मीकि रामायण के, रामचरितमानस के अनेक विषयों के विद्वान विराजमान हैं। अब अयोध्यापुरी तो महाराज रत्नों की खान है, एक से एक महापुरुष हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमको इन महापुरुषों के बीच में अपनी वाणी पवित्र करने का सुअवसर पूज्य महंत जी की कृपा से प्राप्त हो जाता है। और सरकार की कृपा है, 97 में 1997 जो विराट यज्ञ हुआ था, दास को सबसे पहला सौभाग्य तभी मिला था सरकार की कृपा से। और मैंने संकेत दिया, पहले मैं खूब पत्र लिखता रहता था सरकार को कि सरकार मुझे एक बार आपके चरणों में बैठ के अपनी वाणी पवित्र करना है, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। आप यदि आशीर्वाद देंगे तो अनुमोदन करने पर मुझे विश्वास हो जाएगा कि हाँ अब ठीक है। इसलिए परंतु उत्तर कभी नहीं मिला हमको। पत्र तो हमने बहुत डाले, उत्तर कभी नहीं मिला। जब जवाब मिला तो सीधा आदेश मिला कि आओ भागवत सुनाओ, और वो भी कब, इस विराट यज्ञ में। तो हमारे तो हाथ पैर फूल गए, उस समय तो बालक ही थे हमने कि महाराज ने, हम तो सोच रहे थे चरणों में बैठ के कुछ सुनाएंगे ताकि ये पता चले कि हम ठीक ठाक बोलते हैं, तब सरकार उसका संशोधन करेंगे। परंतु इतना विशाल यज्ञ हुआ। हमारे दीक्षित जज साहब जो हैं, दीक्षित साहब, वो सीधे एक गांव में पहुंचे हमें महाराज का आदेश लेकर के कि देखो ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल में, एक बहुत छोटा सा गांव था, महाराज जज साहब को पहुंचना ही बड़ा मुश्किल पड़ गया वहाँ पर। वहाँ जा कर के उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश हुआ है कि यज्ञ में आपको कथा कहनी है। हम अचंभित रह गए, बोले महाराज हम तो चरणों में बैठ के सुनाना चाह रहे थे, महाराज ने इतने महापुरुषों के बीच में हमें वाणी पवित्र करने का सौभाग्य दिया। और तब से ही इन महापुरुषों का, संत जनों का अनुग्रह दास को प्राप्त हो रहा है। सरकार ने ही वाणी को शक्ति प्रदान करी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था, अक्रू जी महाराज का भगवान ने खूब स्वागत सत्कार किया। भोजन प्रसाद के बाद जब अतिथि भवन में विश्राम करने लगे तो प्रभु चरण दबाते हुए बोले, चाचा जी अब बोलिए अचानक कैसे आना हुआ। तो संकेत में अक्रूर जी ने कंस के षड्यंत्र का इशारा किया। भगवान मुस्कुरा के बोले, चाचा जी मामा जी बुलाएं और भांजे न जाएं, हम जरूर चलेंगे, पर ये षड्यंत्र वाली बात किसी से कहना मत। और तुरंत नंद बाबा के पास आए, बाबा हम तो मेला देखने जाएंगे चाचा जी के संग। नंद बाबा बोले, सुन बेटा अकेलो ना भेजबे बारो, तू मान चंचल नटखट है, कब कौन से लड़ भिड़ जाए तेरो का भरोसा। मैं तो कहूँ संग में लेके चलूंगो लाला। ठीक है बाबा आप चलियो। बाबा ने चारों तरफ ये सूचना पहुंचा दी कि कल हम लोग मथुरा मेला देखने जाएंगे। पर जैसी ये समाचार गोपियों के कान में पड़ा, सभी गोपियां व्याकुल हो गईं। तुरंत अपने अपने घरों से निकल पड़ी और आपस में चर्चा करने लगी, सखी ये क्या हो गया। जिन गोविंद के दर्शन में पलक झपकने का व्यवधान भी हमको असह्य हो जाता है, उन प्यारे के बिना कोई दिवस भी जाएगा ये तो कल्पना भी नहीं की थी। अहो विधाता स्तवन क्वचित् दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना, ताश्चाकृतार्थान् वियुनञ्च पार्थकम्, विक्रीडितं तेर्भक्तचेष्टितं यथा। गोपियां कहती हैं, हे विधाता तुझ में बिल्कुल भी दया नहीं है। अर्भक चेष्टितम, बच्चों जैसा व्यवहार करता है। छोटे छोटे बच्चे गुड्डा गुड़ी बनाते हैं, उनके विवाह शादी भी करते हैं, और खेलते खेलते मन भर जाए तो फटाफट फोड़ भी देते हैं, तोड़ भी देते हैं। ऐसे ये विधाता हमको अपना खिलौना समझता है, जब चाहा तब खेला, जब चाहे तब फोड़ा। दूसरी कहती है, बहन
विधाता को मैंने देखा नहीं, परंतु इस अक्रूर को जरूर देख रही है। कदाचित ये नहीं आता तो हमारे गोविंद कहीं ना जाते। बोले हाँ, ये सही कहा बहन, इसका तो नाम ही गलत रखा, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। अक्रूर नाम किसने रख दिया? जो बहुत क्रूर व्यक्ति होता है वो किसी को मारने में संकोच नहीं करता, प्राण ले लेता है। और उससे भी बड़ा भयंकर क्रूर वो होता है जो प्राण तो नहीं लेता पर पटक करके आंखें निकाल लेता है, सिर्फ आंखें निकाल ले और जीवित छोड़ दे। वो मरने से भी ज्यादा खतरनाक क्रूरता का व्यवहार है। ये कितना क्रूर है जो हमारे ब्रजमंडल की दो ही आंखें हैं, कृष्ण और बलराम, उनको छीन करके हमको अंधा बनाने आया है। क्रूरस्त्वम क्रूर समाख्ययास्मनस् चक्षुर्हि दत्तम हर सेवताख्यवत्। इस प्रकार से सारी रात बातों में कैसे बीत गई पता न चला। जैसे ही सवेरा हुआ, भगवान नित्य क्रिया से निवृत्त होकर चलने को जैसे ही रथारूढ़ हो गए, ब्रजबामाओं ने दौड़ के रथ को घेर लिया। कोई रथ के पहिया को पकड़े है, कोई मार्ग में लेट गई, कोई घोड़ों की लगाम थाम के खड़ी हो गई। अक्रूर जी किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करे? भगवान ने रुकने का संकेत दिया, खड़े होके गोपियों को समझाया। भगवान ने कहा देवियों 2 दिन की बात है, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। सांत्वयामास सप्रेमैः आयास्य इति दौत्यकैः। 1-2 दिन में आ जाऊंगा, ऐसा आश्वासन प्रभु ने दिया। और गोपियों ने जब देखा ये स्वयं जाने के लिए उतावले हैं, तो ठीक है बहन, जैसे इनको सुख मिले हमें वही करना चाहिए। तत्सुख सुखित्वम का भाव है ब्रज गोपियों के हृदय में। मार्ग छोड़ दिया और रथेन वायु वेगेन कालिंदी मघनासनीम, तत्काल वायु वेग से रथ दौड़ा दिया अक्रूर जी ने। और यावत आलक्ष्यते केतुर यावत रेणु रथस्य च, जब तक रथ की ध्वजा दिखती रही और जब तक रथ की धूल भी उड़ती रही, तब तक ब्रजगोपियां निर्निमेष नयनों से उसी मार्ग को निहारती रही। जब धूल भी शांत हो गई तो उदास होकर के बस खड़ी रह गई चित्रलिकेशी। और गोपियों की यह स्थिति देख करके अक्रूर जी का चित्त भी थोड़ा खिन्न हो गया। मैं सचमुच कितना क्रूर हूं, ब्रजबामाओं के जीवन धन श्री कृष्ण को छीन करके उस क्रूर पापी कंस के पास ले जा रहा हूं। निर्मल यमुना का तट दिखाई पड़ा तो बोले प्रभु आपकी आज्ञा मिले तो एक डुबकी मैं भी लगा लूं। भगवान बोले अवश्य। और तुरंत रथ से नीचे उतर के यमुना में प्रवेश करके डुबकी मारी तो दोनों भैया जमुना जी के भीतर बैठे नजर आए। अक्रूर जी घबराए, भीतर कैसे घुसे आए? उछल के बाहर देखा तो रथ में विराजमान, डुबकी मारी तो जल में। अक्रूर जी बड़े चक्कर में पड़ गए, ये दो कैसे हो गए भाई? अगले क्षण भगवान चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो गए। अक्रूर जी चरणों में गिर गए और पूरे 1 अध्याय में 30 श्लोकों के द्वारा दिव्य स्तुति गाई। नतोऽस्म्यहं त्वाखिल हेतुं नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासीत् यतये लोकः। नतोऽस्म्यहं त्वां, हे प्रभु आप समस्त हेतुओं के भी मूलभूत हेतु हैं, कारणों के भी कारण हो। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। आप साक्षात आदि पुरुष भगवान नारायण हो। यन्नाभिजातात् अरविंद कोशात्, आपके ही नाभि से दिव्य कमल कोश में से ब्रह्मा विरासीत, ब्रह्मा जी का उद्भव हुआ था। प्रभु भगवान के सभी अवतारों का अक्रूर जी ने ध्यान करते हुए अपनी स्तुति में वंदन किया है। प्रभु आपने ही
अवध में श्री रघुनंदन बन करके अवतार लिया और दुष्ट रावण का अंत किया था। नमस्ते रघुबरियाय रावणांतकराय च। इस प्रकार बहुत प्यारी स्तुति गाई। लौट करके आए, माधव मुस्कुराए, चाचा जी नावे में बड़ी देर लगाए। अक्रूर जी बोले सरकार देर तो आपने लगवा दी, परंतु अब मैं भली भांत आपको पहचान गया। मेरी प्रार्थना है आपको मेरे घर अवश्य चलना पड़ेगा। भगवान बोले चलूंगा, पर पहले मामा जी से मिलूंगा, तब आपके घर आऊंगा। ठीक है, स्वीकृति ली और चले। जैसे ही मथुरा में रथ ने प्रवेश किया तो अभी एक प्रहर दिन बाकी था, पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था। दिन का एक प्रहर बाकी था। रथ ने प्रवेश किया, नगर में हल्ला मच गया, भैया वो पूतना को मारवे बारो आ गयो, ये बहना वो गोवर्धन उठावे बारो गिरधारी आ गयो। नगर में सभी नर नारी भगवान के प्रसंगों को सुनते रहते थे, पर देखा नहीं था। सबके मन में उत्कट उत्कंठा जगी, हम भी तो दर्शन करें, वो कौन है, कैसा है। भगवान जब चले, ब्रजवासी भी आए हुए हैं घूमने के लिए मेला, तो जिस गली में गोविंद जाएं उसी गली में सुमन वृष्टि होने लग जाए, देवियां स्वागत करने लग जाएं। ब्रजवासी बोले लाला बड़े फूल बरस रहे हैं, कहा चक्कर है। कन्हैया बोले तुम्हें खबर ना, यहाँ के महाराज कंस है ना, वो सगे मामा जी लगे मेरे, तो भांजे को स्वागत ना करवाएंगे। ब्रजवासी बोले दारी के ये बात तूने आज बताई है हमें, पहले कही होती तो बढ़िया वाली बगलबंदी पहन के हमू राजकुमार बन के नाम थे। भगवान बोले तो अब का बिगड़ गया, मेरे मामा जी राजा हैं, जो चाहिए सो मिले, वो बोल का चाहिए। ब्रजवासी बोले सबसे पहले तो पोशाक चाहिए, कपड़े चकाचक होने चाहिए। ठीक है भाई। 4 कदम आगे बढ़े के सामने से कंस का धोबी आ गया। कंस का धोबी था, बड़ा अकड़ के चल रहा था। अधिकारी से ज्यादा तो चपरासी में ही गर्मी होती है। बड़ी अकड़ में आ रहा था तो भगवान चाल से ही पहचान गए। पास में जाके बोले मामा जी राम राम। धोबी नीचे से ऊपर देखने लगा, ये भांजा कहां से आ गया, क्यों भाई मैं तेरा मामा कैसा। भगवान बोले मेरो नाम कृष्ण के नहीं है, ये मेरे दाऊ भैया, बाकी सब सखा संगाती। महाराज कंस है ना, वो मेरे मामा जी लगे, या नाते मामा के गांव के सबरे मामा, आप है गए ना मेरे मामा। धोबी बोला अच्छा अच्छा, तो तेरा ही नाम कृष्ण है, बहुत सुन रखा था। जाओ मामा जी से मिलो, तैयार बैठे तुम्हारे स्वागत के लिए। भगवान बोले बस वहीं जा रहे हैं, पर जल्दी जल्दी में जरा अच्छे कपड़े नहीं पहन पाए, तुम्हारी पोटली में बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे। अरे 2-4 दौड़ी यहाँ में से दो, तो बढ़िया कपड़े पहन के बढ़िया से मिलेंगे ना। सोई धोबी नाराज हो गया। ईदृशा नहीं वासांसी नित्यम गिरी बने चरा, जंगली कहीं के गमार ग्वारिया, ऐसे महाराज के वस्त्र तू पहनेगा। सोई भगवान ने घुमा करके कान के नीचे एक थप्पड़ मारा, तो रज कस्य कराग्रेण सिर कायाद पातयत, एक थप्पड़ में उसका सिर कट के नीचे गिरा। बोल नंद के लाला की। आसपास के लोग तो कांप गए, हे भगवान, या छोरा के हाथ में तलवार फिट है। थप्पड़ मारा, गर्दन साफ। भगवान बोले ब्रजवासियों छांट लो मन पसंद के वस्त्र, फिर मत बोलियो पोशाक ना मिली। खोल खोल के पोटनी निकाल के पहनवे लगे सब ग्वाला, पर कहाँ कंस के कपड़ा, कहाँ छोटे छोटे ग्वाला। पहन के जब चलवे लगे तो पूरी सड़क साफ होवे लगी। ब्रजवासी बोले लाला यहाँ में तो और बुरे भिखारी लग रहे हैं। भगवान बोले न संभल के चलो, आगे व्यवस्था हो जाएगी कछु न कछु। तो पकड़ के चले जा रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे हैंगर से लटकाई दिए हो। दूर खड़े एक दर्जी ने देखा तो दौड़ के बोला सरकार आपकी आज्ञा मिले तो ये कपड़े ठीक कर दूं मैं। भगवान बोले त्वन मुखे घृत सर करा, भैया तेरे मुंह में घी शक्कर, तू जल्दी कर। दर्जी ने तुरंत फटाफट नाप लेकर के विधिवत सबको पहना दिया। ब्रजवासी प्रसन्न है गए, लाला अब तो पूरे मथुरा में राजकुमार तो हम ही दिखेंगे। आनंद आ गया भाई। भगवान बोले दर्जी भैया तेने हमारे ब्रजवासी प्रसन्न कर दिए, बोल का चाहिए तुमको। दर्जी ने मन में सोची धोबी को जो इनाम दी वो तो हमने देख ली, हमें न जाने क्या मिलेगा। हाथ जोड़ के बोला सरकार आपकी दया दृष्टि बनी रहे, मुझे सब कछु मिल गए। भगवान प्रसन्न हो गए, खूब आशीर्वाद दिया, जाओ तुम खूब फलोगे फूलोगे। सो आजकल आप देख ही रहे हो दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं महाराज। जितने को कपड़ा वासे महंगी सिलाई, माला माल है गए दर्जी। ब्रजवासियों से भगवान बोले अब तो कोई कमी ना है। ब्रजवासी बोले पोशाक जोरदार है गई पर थोड़ी कसर रह गई। कहा
बोले कन्हैया बस गले में ने फूलन की मोटी सी माला और गिर जाए सही माला माल है। भगवान बोले ये कौन सी बड़ी बात है, चलो। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। सुदामा माली के घर गए। माली बड़ा भक्त था, देखते ही गदगद हो गया, सारी मालाएं उठा लाया, प्रभु सहित सारे ब्रजवासियों को पहना करके दिव्य भाव में नृत्य किया। भगवान ने उसे पराभक्ति का आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े तो ब्रजवासियों से बोले अब तो कोई कमी ना है। बोले लाला पोशाक भी जोरदार, माला भी जोरदार, बस नेक कसर और है। कहा बोले थापक थगुआ चंदन और पदवाद है, सोई चकाचका आनंद आ गया। ठीक है भाई। 4 कदम और आगे बढ़े तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी चंदन लिए जाए रही। दूर से ही भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी। कुब्जा ने जीवन में पहली बार ये संबोधन सुना, नहीं तो कुबड़ी कुबड़ी कह के लोग बुलाते थे, ये सुंदरी कहवे बारो कौन आ गए भाई। मुड़ के देखा, ईश्वर इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। ब्रह्मांड में क्या व्याप्त हैं? ईश्वर के अणुवंश में ही एक पूरा ब्रह्मांड विद्यमान है। अब सोचिए प्रभु के अंदर कितने ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं, अखिल ब्रह्मांड, कई ब्रह्मांड प्रभु के शरीर में, प्रभु के अंदर समाये हुए हैं। और योग शक्ति के द्वारा प्रभु उनके अंदर प्रवेश करके अपनी लीलाओं को अलग अलग ब्रह्मांड में समय चक्र के अनुसार करते रहते हैं। हर ब्रह्मांड में प्रभु की वही लीलाएं चलती हैं जो हमारे ब्रह्मांड में चलती हैं। अलग अलग समय पे प्रभु अलग अलग ब्रह्मांडों में अपनी इस लीला के माध्यम से भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। और भक्त अपनी भक्ति एक छोटे से पृथ्वी ग्रह के अंदर भक्त की जो पुकार है वो अनंत ब्रह्मांडों के नायक तक पहुंचती है और उसके बाद उसकी कृपा जागृत होती है तो उस भक्त का कल्याण हो जाता है। तो इस संसार की, इस ब्रह्मांडों की सबसे बड़ी शक्ति भक्ति रूपी शक्ति को आप लोग पकड़ कर रखिए। श्री राधे राधे। मुंह में, गाल में, पूरे भाल में सब चंदन पोत दिया। ब्रजवासी बोले लाला आनंद आ गया, कन्हैया पूरो माथो ठंडो कर दियो याने तो। एक ब्रजवासी कन्हैया के कान में बोलो, चौरे लाला फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन। वह बेचारी को सबरो चंदन पोत ली हो, ले वो दे वो कछु ना है। भगवान बोले तो अभी ले। तुरंत कुब्जा के पास गए, उसके पैर के अंगूठे को अपने चरणारविंद के अंगुष्ठ से दबाया और एक हाथ उसकी ठोड़ी के नीचे लगाया, दूसरा हाथ उसकी कमर में डाल लिया। दाऊ जी ने तो शर्म के मारे मुंह घुमा लिया। धीरे से बोले लाला ध्यान रखियो, ये अपनो वृंदावन ना आए, मामा के घर में आए। कन्हैया बोले दाऊ दादा मुझे सब ध्यान है, चिंता मत करो, कोई गड़बड़ ना होगी। अब ब्रजवासी आंख फाड़ के देखे, बोले कन्हैया भैया तू कहा करे, लाला पर कछू है जा, तेरी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है, तू भी हमेशा 3 जगह से टेढ़ो ही रहे और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, बहुत बढ़िया बन गई जोड़ी। हंसने लगे सब सखा और जब तक काऊ की कछू समझ में बात आवे तब तक कन्हैया ने एक झटका मार दियो। मुकुंद संस्पर्शना सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। एक झटके में कुबड़ी के 3 कुबड़े गायब हो गए और छैल छबीली छोरी बन के छमछम नृत्य करने लगी। बोल नंद के लाला की भगवान ने कोई एक्यूप्रेशर का झटका मार दिया होगा, सब शरीर के विकार उसके दूर हो गए एक झटके में। और भगवान का पीताम्बर पकड़ के प्रणय निवेदन करने लगी, प्रभु पधारो मेरे घर। भगवान बोले सुंदरी आएंगे पर पहले मामा जी से मिले आए फिर आते हैं। आश्वासन दे के आगे बढ़े। अब तो ये सब चमत्कार देख देख के मथुरा के जितने बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी थे वो सब प्रभावित हो गए। अरे भाई चमत्कारी है छोरा, अब तो ये गारंटी है कि सत्ता पलटने वाली है। ये धर्मनिरपेक्ष सत्ता जो कंस की है वो रसातल में जाने वाली है। अब तो साक्षात यह यदुवंशनाथ भगवान कृष्ण ही मथुराधीश बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं रह गया। फिर तो जगह जगह पर लौंग इलायची तांबूल खिला खिला के बणिक पद पर व्यापारियों ने भगवान का स्वागत सत्कार प्रारंभ कर दिया, क्योंकि व्यापारियों का यही धर्म होता है, जिसके लक्षण सत्ता में जाते नजर आवे उसी से राम राम करके जान पहचान पहले बना लेनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। इसलिए बणिक पद पर व्यापारियों ने स्वागत किया भगवान। भगवान सीधे सभागार में पहुंचे कंस के।
जहाँ पर एक बहुत विशाल धनुष दिखाई पड़ा तो बोले दाऊ दादा आप कहो तो धनुष उठाऊं? बोले उठाओ, अपने मामा जी का ही है। अब जो सैनिक खड़े थे सुरक्षा में वो हंसने लगे, कल का बच्चा धनुष उठाएगा, महाराज का कोई साधारण धनुष है। इस धनुष को भगवान परशुराम जी ने दिया था कंस को, पर देते समय सावधान कर दिया था कि संसार में इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष को तोड़ देगा वो कंस तुझको कभी छोड़ नहीं सकता। इसलिए कंस बहुत संभाल के रखता था कई सुरक्षा घेरे में। भगवान मुस्कुराते हुए धनुष के पास गए, दाऊ जी ने इशारा किया, लाला उठा के तो दिखा। तो करेण वामेन सलील मुद्रितम सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम। एक निमिष में पलक झपकते वामेन करेण। भगवान बोले तुम्हारे लिए तोप होगी, मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। इसलिए बाएं हाथ से धनुष उठा के जो प्रत्यंजा चढ़ाई कर धड़ाम, भयंकर शब्द हुआ और धनुष भंजन हो गया। जैसे धनुष टूटा धरती हिल गई, दिशाएं गूंज गई, कंस कांप गया। ये क्या हुआ? सैनिकों ने कहा सरकार आपके भांजे ने आपका धनुष तोड़ दिया। सुनते ही कंस को विश्वास हो गया हमारी भी गारंटी खत्म, अब हम नहीं बचने वाला। अब तो थर थर कांपने लगा। अब तो इतना डर गया कि हर काली चीज में उसे काला काला बंसी वाला दिखने लगा। भोजन करते समय दाल में जीरा भी दिख जाए तो थाली छोड़ के भागता है। पानी पीते समय जल में प्रतिबिंब दिखे तो लोटा फेंक देता है। सामने वाले के बात करते समय उसकी आंख की कारी पुतरी में काला कृष्ण नाचता नजर आता है। ये हालत कंस की हो गई। भगवान ने तो विश्राम किया, परंतु जब दूसरे दिन चले और सभा में घुसने लगे तो विशाल कोवलिया पीठ हाथी खड़ा था। भगवान बोले ए भैया महावत हाथी हटाओ। अम्बाम वष्ण मार्गम नो देहि अम्पा कमाचिरम। देर नहीं, जल्दी से हाथी हटाओ, हमें भीतर जाना है। और महावत सुन ही नहीं रहा। भगवान समझ गए शायद हमारे लिए खड़ा है। भगवान बोले हटा रहे हो कि नहीं? नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामी यम साधनम। ज्यादा गड़बड़ करेगा तो तेरे हाथी के साथ तुझे भी यमलोक में भेज दूंगा, सीधा यमराज का मेहमान बना दूंगा। नयामी यम साधनम। क्यों जी, भगवान के हाथ का हमारा कोई यम सदन जाता है क्या? तो फिर क्यों कह रहे हैं कि भेज दूंगा यम के घर? बोले यम साधनम तो यम सदन है ही, परंतु संत कहते हैं यमई ही साध्यते इति यम साधनम। यम नियमादि अष्टांग योगों की सिद्धि करके जो गति योगियों को प्राप्त होती है, वही गति एक थप्पड़ में हम तुम्हें भी प्रदान कर देंगे। इसलिए नयाम यम साधनम। अब तो महावत भी कुपित हुआ, हाथी पर अंकुश मारा, हाथी चिंगाड़ा भगवान की ओर दौड़ा। भगवान ने एक मुक्का जमाया, हाथी की आंखों में अंधेरा छाया और भगवान ने उसके दोनों दांत पकड़ के जोड़ का झटका लगाया। दोनों दांत उखड़ के हाथ में आ गए। हाथी बेचारा पूरा वेदांती हो गया। दाऊ जी बोले लाला एक दांत इतकू फेंक, और दोनों भैयाओं ने उसके एक एक दांत पकड़ के वो पिटाई करी कि अब हाथी और महावत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः। दाऊ जी बोले लाला जब दरवाजे पे खटपट भई है तो भीतर भी गड़बड़ होने की पूरी आशंका है। खाली हाथ जाबो ठीक ना है, चलो या दांत है संग ही लेके चले। तो हाथी के दांत कंधे पे धर के अब दोनों भैया भीतर घुसे। कंस की दृष्टि तो दरवाजे पर टकटकी लगाए गड़ी थी कि देखे खबर आती है कि वे दोनों आते हैं, पर जब जैसी दोनों को हाथी के दांत लिए देखा सो थर थर कांप गया। ओहो लगता है हाथी का कल्याण कर दिया, देखो प्रमाण पत्र लेके ही खड़े हैं दोनों भैया। अब तो बुरा हाल कंस का हो गया। लाखों सभासदों ने एक साथ प्रभु का दर्शन किया, पर सभी को भगवान ने भावना अनुसार भिन्न भिन्न दर्शन दिया। सुखदेव जी एक ही श्लोक में सारे रस प्रकट कर रहे हैं। जिनके रही जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिनसे की तैसी। प्रभु मूरत तिनसे की तैसी। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना मल्लानाम असनिर्णाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान्। गोपानां स्वजनो सतां क्षितभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु।
तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गता साग्रज भावना जैसी जिनके भावना जैसी। भावनानुसार सभी ने अलग अलग प्रभु को देखा। मल्ला नाम असनी, असनी माने वज्र। पहलवान जो बड़े बड़े बैठे थे उनको लगा जैसे साक्षात वज्र ही बालक बन करके आ गया हो। यह है रौद्र रस। नृणाम नरवरः, सामान्य पुरुषों के लिए श्रेष्ठ महापुरुष के रूप में दर्शन हो रहा है। यह है अद्भुत रस। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, मानो अनंग ही अंग धारण करके मूर्तिमंत कामदेव खड़े हो। यह है श्रृंगार रस। गोपानाम स्वजन, ग्वाल वालों को लगा हमारा कन्हैया आ गया। हाथी को दांत कहां से उखाड़ लायो। यहां हास्य रस भी है, सख्य रस भी है। असताम क्षितभुजाम शास्ता, जो दुष्ट राजा बैठे हुए थे उनको लगा हमारा शासक आ गया। जो गड़बड़ करेगा उसी के ऊपर इनका हाथी दांत पड़ेगा। मानो हम सब राजाओं का महाशासक हमारे सामने खड़ा है। यह है वीर रस। और स्वपित्रो शिशु, स्वपित्रो द्विवचन है कि नंद बाबा अकेले आए हैं, जसोदा मैया नहीं है। तो नंद बाबा को तो नन्हा सा लाला दिख ही रहा है, परंतु कंस ने देवकी वसुदेव को भी बंधक बना करके बैठा रखा है। तो देखो आज अपनी आंखों से अपने जिसको तुमने बचाने का षड्यंत्र रचाया था तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा। तो देवकी वसुदेव भी देख रहे हैं। स्वपित्रो शिशु, उन्होंने जब देखा ओ हो जिसको हम इतना छोटा सा छोड़ के आए हैं वो इतना बड़ा हो गया। यहां पर वात्सल्य रस भी प्रकट हो रहा है और कारुण्य रस भी प्रकट हो रहा है, क्योंकि इतने वर्षों के बाद देख करके भी मिल नहीं पा रहे। पर मृत्युर्भोजपते, भोजपति कंस ने देखा तो लगा जैसे साक्षात काल दंड लेकर के यमराज ही मुझे लेने के लिए खड़े हों। ये भयानक रस। अवधुषाम विराट, अविदुषाम अज्ञानी नाम विराट। तो मूर्ख लोग बैठे थे, अज्ञानी अविवेकी पुरुष, उन्होंने विराट रूप में देखा। यहाँ पर थोड़ा सा गोस्वामी जी ने तो कहा विदुषण प्रभु विराट में दिखा, परंतु सुखदेव जी कह रहे हैं अविदुषाम विराट। मृत्युर्भोजपते विराट अविदुषाम तत्वम परम योगिनाम। अर्थात यहाँ पर जो अज्ञानी नासमझ लोग थे तो भगवान ने अभी अभी दांत उखाड़ा है ताजा ताजा, तो दांत उखाड़ने से रक्त भी निकला है। रक्त की बिंदु भी यत्र तत्र भगवान के श्रीअंग में लगी हैं। इसलिए अविवेकी पुरुषों को वहाँ बीभत्स का भी दर्शन हो रहा है। बीभत्स भी तो एक रस है भाई। जगह जगह पर रक्त की बिंदु पड़ी हुई है और रक्त रंजित दांत हाथ में है। उनको डरा हुआ सा वह विचित्र रूप दिखाई दिया। और जो बड़े बड़े योगिंद्र मुनीन्द्र संत बैठे थे बोले ये वही तत्व है जिसको हम समाधि में अनुभव करते हैं। कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने, तत्वम परम योगिनाम वृष्णीनाम पर देवता। जो वृष्णवंशी यदुवंशी बैठे हैं वो अपने नाता निकाल के हमारा भतीजा है हमारा भांजा है संबंध जोड़ करके भगवान को देख रहे हैं। यह है भक्ति रस। भक्ति रस में अनेक संबंध हैं। भक्ति से आप कोई भी भगवान से संबंध जोड़ सकते हैं। शांत दास सख्य वात्सल्य श्रृंगार, जो रस आपको प्रिय लगे संबंध के जोड़ करके भक्त रस भक्त जन देख रहे हैं। इस प्रकार से रंगम गतः साग्रज, अग्रजेन सहित रंगम गतः। दाऊ दादा के साथ इस प्रकार दिव्य शोभा भगवान की सबने देखी। भावनानुसार चाणूर ने खड़े होकर चुनौती दी, हे कृष्ण हे नंद सुनु हे राम भवंतौ वीर संवतम। तुम दोनों की बड़े वीर गाथाएं सुनिए, चल हमारी तुम्हारी दो हाथ हो जाए कुश्ती के। तो भगवान हंसते हो गए, बोले छोरे पहलवान तो शर्म ना आवे, हम नेक नेक से बच्चा और तू पहाड़ जैसो पहलवान, हमारी तेरी कहा बराबरी। अरे बाला वयम तुल्य बलई क्रीडश्यामो यथोचितम। बच्चे हैं तो बच्चों से लड़ेंगे, तेरे जैसे पहाड़ जैसे पहलवान से कौन लड़ेगा। चाणूर बोला बातें मत बना,
न बालो न किशोरस्त्वम बलश्च बलिनाम्बरः। तू बच्चा नहीं है, तू पहलवानों का भी पहलवान है। भगवान बोले चौरे तेने हमारी पहलवानी कब देख ली? बोले लील ये भो हतो ये न सहस्त्रद्विप सत्वभृत। अभी अभी जिस हाथी को तुमने मार करके दांत उखाड़ा है, 10,000 हाथी का बल रखने वाला कुबलिया पीठ था, और उसको तुमने खेल खेल के मार दिया। इसलिए तुम बच्चे तो नहीं हो, इतना तो हमें पता है। इसलिए हिम्मत हो तो सामने आओ, दिखाओ मुझे अपने हाथ। ब्रजवासी दौड़ के आए गए, कन्हैया डर पियो मत, हम काहे को आए तेरे साथ, अपने आप को अकेलो मत समझियो, दिखा दे पूतना बारे हाथ। भगवान बोले ये बात, तो फिर आजा मैदान में, हम पीछे ना हटवे बारे। हमारे बाबा ने मना कर रखी थे परदेश में, कहा उसे लड़ियो भिड़ियो मत, सो हम मना कर रहे हैं, पर तू तो चाहती भाई चढ़ो चढ़वावे, हम पीछू ना हटवे बारे। बद्वा परिकरम शौरी, बांध करके कमर में पीताम्बर कुंद पड़े अखाड़े में, तो बले न सह मुष्टिका, मुष्टिकासुर जो था वो बलराम जी को इशारा करने लगा, तुम भी आओ मैदान में। दाऊ जी बोले हम भी यही देख रहे थे, कोई जोड़ीदार मिले तो हम दिखा दें मामा के अखाड़े में अपने हाथ। फिर क्या था महाराज, इधर भी दोनों भाई उधर भी दोनों भाई, बड़ा भयंकर युद्ध, द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पदभ्याम एव च पादयो, हाथ से हाथ, पंजे से पंजे, एड़ी से एड़ी कस गई महाराज, बड़ा भयंकर द्वंद्व युद्ध। कुछ देवियां दुखी होने लगी, ये बहुत गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ इन्हें पहाड़ जैसे पहलवान लड़ रहे हैं, किशोरऊ नापते यौवनऊ, छोटे छोटे बच्चे हैं। परंतु बड़ी देर हो गई, युद्ध का कोई परिणाम नहीं समझ में आ रहा था कि कौन जीतेगा। बहुत ऊंचे सिंहासन पर खड़ा कंस परेशान हो रहा था, जितनी देर हो रही थी उतना ही उसका धड़कन तेज हो रही थी। चाणूर को बार बार इशारा करे, चाणूर मार चाटा कर दे चकनाचूर। तो बार बार कंस ने इशारा किया तो जोश आ गया, और चाणूर ने दौड़ के एक मुष्टिका भगवान की छाती पर मारी। भगवान बोले 1 मिनट, मुक्का मार चुका, अब चपत मेरी भी चाखनी पड़ेगी तुझे। और भगवान ने कान के नीचे एक चांटा मारा, एक चांटे में चारों कोने चित्त गिरा, चकनाचूर हो गया चाणूर। बोल चाणूर मर्दन भगवान की जय। तो दाऊ दादा ने भी देर नहीं लगाई, सिर पर एक मुष्टिका जमाई तो मुष्टिकासुर ढेर हो गया। सल तो सलाए, उन्हें भी परलोक पहुंचाए। कूट आया तो 2 मुक्के में कूट को भी कूट डाला। शेषा प्रतुद्र भूमल्ला सर्वे प्राण परीप्सव, शेष जितने भी इनके छोटे मोटे गुर्गे थे प्राण बचा के भागने लगे। अपने बड़े बड़े उस्ताद मिट्टी में मिल गए। अब हम लोगों की क्या गति, उत्तर प्रदेश से भागने में ही भलाई है, नहीं तो कब किसकी गाड़ी पलट जाए कोई भरोसा नहीं। भाग लो भाई, भगदड़ मच गई महाराज। इतने आतंकवादी थे, भागने लग गए पहलवान। परंतु कंस पागल हो गया, चिल्लाने लग गया, पकड़ लो इन दोनों बच्चों को, जिंदा न जाएं, इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा, अपने बाप को भी मार दूंगा। सोई भगवान समझ गए इसका संतुलन बिगड़ गया। एक छलांग लगाई, कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। गिरधारी पकड़ के मामा की चुटिया हिला डाली। कंस थर थर कांपने लगा। भगवान ने एक धक्का लगाया, धरती पर कंस गिरा। विश्व भार लेके भगवान उसकी छाती पर कूद पड़े। गिरते ही गोविंदाय नमो नमः, कंस के प्राण भी समाप्त हो गए। बोल कंस मर्दन भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय। अब तो भक्तों में जय जयकार होने लगी और आतंकवादियों में हाहाकार मचने लगी। कंस के जितने भी दुष्ट आतताई थे वो तो भाग गए, परंतु सारे भक्तों ने भगवान को जगतगुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। अब तो वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। खूब जय जयकार हुई। भगवान ने बंदी गृह में जाकर के नाना उग्रसेन और माता पिता देवकी वसुदेव को बंधन मुक्त किया और मथुरा के सिंहासन पर महाराज उग्रसेन का अभिषेक किया। महाराज ने बहुत कहा, कृष्ण तुमने इस कंस के आतंक से मुक्ति दिलाई है तो तुम ही सिंहासन संभालो। भगवान बोले, नाना जी हम आपकी सेवा में रहेंगे, पर हम यादव हैं, यदुवंशी, हम लोगों को सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है। पूर्वजों को शाप लगा हुआ है, यजाति सापाद यदुवीर नासितव्यम नृपासने, इसलिए सिंहासन पर तो आपको ही बैठना है। जैसे ही मथुरा के कंस के आतंक से भागे हुए व्यापारी थे जो विदेशों में चले गए थे, उन्हें जब समाचार मिला कि धर्मनिरपेक्ष सत्ता गई रसातल में,
अब तो धर्म राज्य की स्थापना हो गई है अपने देश में, तो परदेश में क्यों भटकें, चलो अपने देश में चल के अपना साम्राज्य संभालेंगे। तो जो भाग गए थे वो सब वापस आ गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं बहुत से लोग जंगल में जा करके प्राण बचा करके रह रहे थे, डेढ़ हड्डी के हो गए थे, घास खा करके रह रहे थे। ये दशा हो गई थी कंस के डर से। पर जब वो सब के सब लौट के अपने देश में आए और जो मुस्कुराते हुए मुरलीधर माधव की मुख छटा का अवलोकन किया, तो सुखदेव जी कहते हैं जितने बुढ़े हो गए थे वो वापस जवान हो गए, और जितने कमजोर हो गए थे वो सब हृष्ट पुष्ट पहलवान हो गए। तत्र प्रवयसोप्यासन युवा नौति बलौजसः पिबंत क्षैर मुकुंदस्य मुखाम्बुज सुधाम। मुकुंदस्य मुखाम्बुज सुधाम पिबंतः, भगवान के मुख कमल की दिव्य शोभा का, उस सुधा का रसास्वादन करके प्रवयसः, जो बुढ़े हो चुके थे वो युवा नौति बलौजसः, युवक भी हो गए और हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गए। ये भगवान के दिव्य मुख कमल के दर्शन का चमत्कार। इसलिए तो रसिक जन इनके नयनों को निहार निहार के ही अपने जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त करते रहते हैं, संसार की सुध बुध भुला करके इसी रस में सदा निमग्न रह करके मस्त रहते हैं। इसलिए भीम पलासी एक पद के द्वारा, क्योंकि कंस मरा है तो हम लोग भी थोड़ा आनंद ले लें हैं, और भगवान भी थोड़ा विश्राम कर लें, तो फिर हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। आज कथा तो बहुत सारी, अब बहुत समास विधि से चलना पड़ेगा, परंतु आचार्यों का, महापुरुषों का और ऐसे रसिक श्रोताओं को देख करना तो भागते बन रहा है, ना रुकते बन रहा है, और समय सीमा का भी ध्यान रखना है। पर एक भजन तो बीच में हो ही जाना चाहिए। इसलिए आप सब मिलकर के मेरे साथ, जब इतने भगवान के भक्त लोग भगवान के मुखाम्बुज का दर्शन करके हैं हृष्ट पुष्ट मस्त हो रहे हैं, तो हम भी तो उनकी जादू भरी आंखों का आस्वादन करके अपने सब थकान को दूर करें। अरे जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई सतिया से उतर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई सतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी हरी मृग दोनों, प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी हरी मृग दोनों। बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस परी मोती सी बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर। एक बार आंखें चार हो जाएं तो पलक गिरना भूल जाते हैं। अब पल पलक डरत नहीं तारे, अब पल पलक नहीं तारे, डरत नहीं तारे, डरत नहीं तारे। अब पल पलक डरत नहीं तारे, अब पल पलक डरत नहीं तारे, छिन छोरत
से जो घायल हो गया उसका संसार में कोई इलाज नहीं। भक्तिमती मीरा पागल हो गई बेचारी। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने दो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने दो। दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं। दर्द की मारी बन बन डोलूं। दर्द की मारी बन बन डोलूं। वैद्य मेरा नहीं वैद्य बिना नहीं हो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को। नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन वारी वारी पलकन वारी वारी पलकन वारी। जादू की पिटारी मृग, जादू की पिटारी मृग सुई हुई कर गई। जादू की पिटारी मृग सोई हुई कर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। मुकुलित ललित कली ही विकसित, मुकुलित ललित कली हिय विकसित। कली ही विकसित, कली हिय विकसित। मुकुलित ललित कली ही विकसित। मुकुलित ललित कली हिय विकसित। प्रेम पराग सरस रस भर गई। प्रेम पराग सरस रस भर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई। निरग छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई। निरग छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी जादू भरी तेरी जादू भरी तेरी आंखें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। राधे। तो कन्हैया के नयनों में तो चमत्कार है। इन नयनों से भगवान आयु हर भी लेते हैं, आयु दे भी देते हैं। यहाँ पर आयु दे रहे हैं मथुरा में। जो आ गए थे बेचारे कंस के मरने के बाद, भगवान ने युवानौति बलो जैसा बना दिए अपनी दृष्टि से। और पितामह भीष्म कह रहे हैं प्रभु
अर्जुन को आपने जब हमारी ओर उंगली दिखा के हमारा जब परिचय अर्जुन से कराया, तो अर्जुन को क्या हम जानते नहीं था? क्या अर्जुन हमको नहीं जानते थे? आप परिचय क्यों करा रहे थे? देखो पितामह भीष्म खड़े हैं, देखो ये द्रोणाचार्य तुम्हारे गुरुजी खड़े हैं। सरकार, आप अंगुलियां निर्देश करके अपनी दृष्टि से हमारी आयु का हरण कर रहे थे। हृतवती आयु, पितामह भीष्म की स्तुति में ना, हृतवती आयु का आपने हरण कर लिया था। तो भगवान की दृष्टि आयु हर भी लेती है, आयु दे भी देती है। बेचारी गैया विषपान करके काली दह का मृत प्राय हो गई थी, भगवान ने चितवन से तुरंत सबको स्वस्थ कर दिया। अघासुर के पेट से ब्रजवासियों को बाहर निकाल गए, जो मृत प्राय हो गए थे, दृष्टि चितवन से स्वस्थ कर दिए। तो ये इनके नयनों में चमत्कार है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने नंद बाबा को एकांत में समझा बुझा करके वृंदावन ब्रजवासियों सहित वापस लौटाई दिए। गर्गाचार्य जी ने शुभ घड़ी में दोनों भैयाओं का बढ़िया उपनयन संस्कार संपन्न किया। पढ़ने के लिए अवंतिकापुरी उज्जैन में भेज दिए। सांदीपनि मुनि महाराज के संपूर्ण शास्त्रों का विद्याओं का अध्ययन किया। गुरु जी को गुरु दक्षिणा में मृत पुत्र ही पुनर्जीवित करके लौटा दिए। और वहीं पर भगवान को मित्रता प्राप्त हुई सुदामा जी की गुरुकुल में। लौट के जब मथुरा आए वापस, तो ब्रजवासियों की बहुत याद सताने लगी। तो भगवान ने उद्धव जी से कहा कि मित्र जाके देखो तो सही क्या स्थिति है ब्रजवासियों की। उद्धव जी महापंडित हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, परम विद्वान हैं, पर भगवान को लगा ये कोरा ज्ञानी है और ज्ञान का पात्र यदि भक्ति के पावन जल में प्रक्षालित न हो गए तो जंग खा जाता है अभिमान की। ज्ञानी को ज्ञानाभिमानी बनते देर नहीं लगती। ये ज्ञान मान विमत्त तब भव हरनि भक्ति न आदरी। भगवान की भक्ति का अनादर करने लग जाते हैं। कौन? जो ज्ञानी नहीं ज्ञानाभिमानी होते हैं वो। तो वास्तव में ज्ञानी होते हैं, उस ज्ञान का परिणाम तो भक्ति में होता है, उस ज्ञान की परिणति भक्ति है। पर जो कोरे ज्ञानी होते हैं वो ज्ञानाभिमानी भी हो सकते हैं। तो भगवान को लगा वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयतः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमा। पढ़ा लिखा तो बहुत है पर प्रेमी हृदय नहीं है। तो प्रेम की पाठशाला में प्रेमी हृदय बनाने के लिए प्रेषित किया प्रभु ने उद्धव जी को। क्योंकि साक्षर व्यक्ति यदि थोड़ा भी भटक जाए तो राक्षस बन सकता है। साक्षराः विपरीताश्चेत राक्षसा एव केवलम। साक्षरा का यदि उल्टा पढ़ दो तो क्या हो जाएगा? राक्षसा। मतलब क्या हुआ? बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि उल्टा हो जाए, समाज में विपरीत चल पड़े, तो राक्षस होने का काम कर सकता है। बड़े बड़े आतंकवादी कोई अनपढ़ लोग नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे डिग्रीधारी हैं, पर जब गलत दिशा में चलते हैं तो विश्व के लिए कितना बड़ा संकट खड़ा कर सकते हैं। इस संसार में प्रभु की जो लीला है वही होती है। लीला पुरुषोत्तम प्रभु अपनी लीलाओं के माध्यम से ही संसार को चला रहे हैं और सभी लोग इस समय चक्र में विधि के विधान के अनुसार कार्य करते हैं। एक भक्त भी विधि के अनुसार ही बनता है, क्योंकि पूर्व जन्म के कई पुण्यों का प्रसाद यह होता है कि वह भक्त ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करता है मानव। और यदि ईश्वर की भक्ति प्राप्त है तो इससे सिद्ध होता है कि उनके पूर्व जन्म के कर्म काफ़ी अच्छे थे, जिसके फल स्वरूप उनको भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वास्तव में भक्ति एक बहुत बड़ा वरदान है मानव सभ्यता के लिए, क्योंकि मानव जो कि अन्य देवताओं, राक्षसों, किन्नरों, गंधर्वों, अन्य सबसे कमज़ोर होता है, किंतु उसके पास यदि है कोई सबसे बड़ा बल तो वह है भक्ति। भक्ति के बल से वह इन सब से ऊपर हो सकता है, क्योंकि भक्त की महिमा तो भगवान स्वयं ही गाते हैं। स्वयं भगवान भी भक्त का ही भजन करते हैं।
तो ऐसे भक्त जो इस मानव में, मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक की महिमा को भी बढ़ाते हैं। कहते हैं जिस कुल में कोई भक्त जन्म लेता है उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो भक्त की इतनी विशेष महिमा है। इसीलिए आप लोग कथा को सुनकर अपने मन को हर हाल में भक्ति में लगाइए, क्योंकि कल्याण उसी में है। श्री राधे राधे। जब पता चला उद्धव है तब नंद बाबा संभले, सावधान हो गए। भोजन आदि के बाद विश्राम कराए और रात भर जो नंद नंदन की बाली लीलाएं सुनाई, उद्धव जी श्रोता बन करके प्रेम विभोर होकर के सुनते रहे, अपने आप को बार बार संभाल रहे।